हमारे जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसको हम बात कहें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके कुछ और नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा हम इसको मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर कहीं जगह पर इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हम कह देंगे बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, ठीक है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले है ना, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा देखें कि जीन पियाजे जो है बेसिकली स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं हु इज़ वेल नोन फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ही बिलीव दैट children actively construct their understanding of the world around them and that their cognitive development is a continuous process that occurs in distinct stages। अब बेसिकली इस थ्योरी में जीन पियाजे सर क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे का माइंड है वो अलग अलग स्टेजेस में कैसे डेवलप करता है। उन्होंने जो है 4 स्टेजेस हमको दिए जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चे का किस तरह से जो दिमाग है अलग अलग स्टेजेस में विकसित होता है, बेसिकली उन्होंने अपनी इस थ्योरी में ये बताया। ठीक है, कि क्या उन्होंने ये बात बोली कि चिल्ड्रन किस तरह से एक एक्टिव बिल्डर्स होते हैं नॉलेज के, है ना। तो हम स्टेजेस पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इसके फैक्टर्स या एलिमेंट्स देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 4 फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं। सबसे पहला जो आता है वो है मैच्योरेशन, सेकंड पर है एक्सपीरियंस, थर्ड इज सोशल एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज इक्विलिब्रियम। अब मैच्योरेशन जो कि परिपक्वता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। मैच्योरेशन में क्या बात करिए कि मैच्योरेशन जो है बेसिकली वो हेरिडिटी के साथ आती है ना, विच कम्स विद, जो कि हमें एक अनुवांशिकता के साथ देखने को मिलती है, जो कि एज के साथ, भाई बच्चा जो है जन्म से लेके जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, विद एज जो है उसके अंदर आपको मैच्योरिटी देखने को नजर आएगी। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ दैट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। अब एक्सपीरियंस के अंदर क्या है, बच्चा यहाँ पर क्या है, चीज़ों को एक्टिविटी कर कर सीखेगा, है ना। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, चाइल्ड एक्टिवली यहाँ पर अपनी नॉलेज को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ठीक है, चीज़ों को करके सीखेगा। थर्ड नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है सोशल एक्सपीरियंस, जिसको हम सामाजिक अनुभव, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर बच्चा क्या है, चिल्ड्रन विल लर्न वाइल इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। बच्चा जो है समाज में लोगों से इंटरेक्ट करके सीखेगा, दैट इज सोशल एक्सपीरियंस। एंड फोर्थ जो फैक्टर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, दैट इज इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब है संतुलन। अब इक्विलिब्रियम क्या करता है, बेसिकली ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। हम आगे चल के समझेंगे एसिमिलेशन टर्म का क्या मतलब है, एकोमोडेशन टर्म का क्या मतलब है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इस थ्योरी में जीन पियाजे सर ने जो हमें दी है, सबसे पहला जो है वो आता है स्कीमा, है ना। स्कीमा से हमारा क्या मतलब है, बेसिकली नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रीट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, है ना। वह नॉलेज जो हमारे माइंड में है जिससे हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं वह नॉलेज या वह ज्ञान, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी है जिससे हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट इज स्कीमा, है ना। तो आप कह सकते हो वह नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज इज व्हाट, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो स्कीमा कहलाती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या कहलाती है, स्कीमा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज एडेप्टेशन, जिसको हम अनुकूलन भी कहते हैं। एडेप्टेशन से हमारा क्या मतलब है कि हम वातावरण के अनुसार कैसे अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एडेप्टेशन, है ना। वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन के अंदर मैं बात करता हूं, हमें 2 और टर्म्स पढ़नी है, वन इज एसिमिलेशन
और जो अनदर टर्म है वो है एकोमोडेशन। हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ, एसिमिलेशन को हम कहते हैं आत्मसातकरण और एकोमोडेशन को हम कहते हैं समायोजन। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है बेसिकली, सबसे पहले हम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, जो भी हमको पूर्व ज्ञान है, हमें जिस भी चीज का पहले से ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड करना इज एसिमिलेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एसिमिलेशन की डिफाइन लिखते हैं कि ऐड समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऐड समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। आगे चल के हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये जो थ्योरी है पूरी तरह से समझ आ जाएगी। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख ले। और एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, एकोमोडेशन का हमारा मतलब है कि टू चेंज, एडजस्ट या मॉडिफाई करना। ठीक है, चेंज, एडजस्ट, मॉडिफाई करना समथिंग इनटू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, into existing information, that is what accommodation। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे ये सारी टर्म्स जो है आपको क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। ठीक है, एसिमिलेशन से हमारा क्या मतलब है कि हम कुछ नया ऐड करते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है। इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है एसिमिलेशन और किसके बीच में, एकोमोडेशन के बीच में। एक अभी हमने पढ़ा एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, किसी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करना, मॉडिफाई करना, है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जिसने एक कैट देखी जिसकी 4 लेग्स हैं। ठीक है, 4 लेग्स हैं। अब ये उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसने इस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को वो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। फिर सडनली नेक्स्ट डे क्या होता है, उसे एक नई सिचुएशन मिलती है। नई सिचुएशन क्या मिलती है बच्चे को कि वो एक डॉग देखता है जिसकी अगेन 4 लेग्स है। तो वो छोटा बच्चा क्या समझेगा कि ये तो फिर से उसने कैट देख ली, है ना, नई सिचुएशन। पर कहीं ना कहीं इसकी भी क्योंकि 4 लेग्स है, इसकी भी 4 लेग्स है, पर उसको ये बात नहीं पता बच्चे को कि वो डॉग है, कैट नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम होगा। डिसइक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, हमारा असंतुलन क्रिएट होगा कि जो उसकी पुरानी नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वापस उस इंफॉर्मेशन में चेंज लाएगा, एडजस्ट करेगा कि नहीं 4 लेग्स जो है, बेसिकली 4 लेग्स वाली सिर्फ कैट नहीं होती, डॉग भी होता है ना। तो वो कुछ नई इंफॉर्मेशन को, जहां पर न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा। ठीक है, या कुछ ऐड करेगा, दैट इज व्हाट एकोमोडेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बर्ड देखी। ठीक है, अब ये बर्ड उसने देखी, ये उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। ठीक है, उसने इसको इक्विलिब्रियम, एक संतुलन से एक बैलेंस बना लिया अपने माइंड में। अब उसको नई सिचुएशन क्या मिलती है, नई सिचुएशन मिलती है कि अगले दिन वो देखता है कि एरोप्लेन देख लिया जो कि सिमिलर है कहीं ना कहीं बर्ड से। तो उसको क्या लगेगा कि ये एरोप्लेन नहीं है, वो क्या है, बर्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन क्रिएट होगा। ठीक है, बच्चा जो है उसे लगेगा कि ये तो बर्ड है, एरोप्लेन नहीं है। अब इसके बाद में जब वो इस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज लाएगा, मॉडिफाई करेगा, दैट इज व्हाट इज एकोमोडेशन। कि नहीं, जो आकाश में उड़ता है वो सिर्फ बर्ड नहीं, एरोप्लेन जो है वो भी उड़ सकता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, है ना, यानी जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में न्यू ऐड करा, उसको मॉडिफाई करा, दैट इज व्हाट इज एकोमोडेशन। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो है बेसिकली हमारी स्टेजेस के ऊपर आ जाते हैं वापस। जीन प्याजे सर ने जो 4 स्टेजेस हमको दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, कि जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस दैट इंडिविजुअल्स गो थ्रू एज दे ग्रो एंड लर्न।
किस तरह से बच्चे जो है वो ग्रो करते हैं, सीखते हैं, उन्होंने बेसिकली हमको 4 स्टेजेस दी हैं, है ना। जो सबसे पहले स्टेज आती है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेके 0 to 2 ईयर्स तक की होती है। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। थर्ड जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 साल तक की आयु के बच्चों के लिए। और जो लास्ट स्टेज है वो 11 ईयर्स एंड अबव, 11 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जन्म से लेकर यानी बर्थ से 0 to 2 ईयर्स तक की है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट is the sensory motor stage which lasts from birth to about 2 years of age. During this stage infants rely on their senses. बच्चे जो है अपने सेंसेस के ऊपर रिलाई करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसेस क्या हो गए, आँख, कान, नाक, है ना। उस इंफॉर्मेशन इज गेन्ड थ्रू सेंसेस एंड मोटर स्किल्स to explore and learn about their environment. They begin to develop object permanence. तो यहाँ पर हमें जो है ये टर्म ध्यान में रखनी है, that is object permanence. Object permanence, ठीक है, which is the understanding that objects continue to exist even when they are not visible. कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी वहीं पर है, अगर वो विजिबल नहीं है फिर भी, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है यहाँ पर नजर आता है। दूसरा हमें सेंसेस, कि बच्चा जो है सेंसेस जो है यहाँ पर उसके टीचर्स हैं। बच्चा जो है अलग अलग सेंसेस के थ्रू सीखता है, टच कर आँख, कान को, है ना, नाक को टच कर लिया, टंग के थ्रू। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। और बच्चा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गेन करेगा सेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक की आयु के लिए होती है ना, 2 to 7 ईयर्स, दैट इज 2 to 7 ईयर्स। अब सेकेंड स्टेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कहलाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें पूर्व सक्रियात्मक जो है अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज पियाजे थ्योरी की प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि लास्ट करती है 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। इस स्टेज में चिल्ड्रन बिगेन टू यूज लैंग्वेज एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा यहाँ पर भाषा का, सिंबल्स का इस्तेमाल करेगा, आइडियाज का यूज करेगा। दे ऑल्सो एंगेज इन प्रिटेंड प्ले एंड डेवलप अ मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल वेरी ईगोसेंट्रिक, मीनिंग However, their thinking is still egocentric, meaning they have difficulty understanding the perspective of other. हालांकि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को यहाँ पर नहीं समझ पाता। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। अब ईगोसेंट्रिज्म से क्या मतलब है, बच्चे का यहाँ पर ध्यान खुद पर है। ठीक है, एक चीज और हमें यहाँ देखने को मिलेगा, वो क्या है, इरिवर्सिबल थिंकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल थिंकिंग से मतलब है कि बच्चा जो है चीज़ों को रिवर्स करके नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल कि 1 से 100 तक जो है वो काउंट कर पा रहा है, ठीक है, बहुत इजीली, पर 100 से 1 तक जो है वो रिवर्स में काउंटिंग नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हाट इज इरिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है, एक हम यहाँ पर टर्म की बात करेंगे सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन से हमारा मतलब है केंद्रीकरण। सेंट्रेशन से हमारा क्या मतलब है, सेंट्रेशन से हमारा मतलब है केंद्रीकरण। और इसके बाद में एक और टर्म यहाँ पर हम बात करेंगे, दैट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म, अब एनिमिज्म से क्या मतलब है, जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बीच में बच्चा यहाँ पर अंतर नहीं देख पाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन से क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर का एग्जाम्पल सुना होगा कि एक बीकर मैंने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड एक थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करके मैंने बीकर लिया। अब इस छोटे वाले बीकर को रखा मैंने उस बच्चे के सामने और एक बड़े बीकर को रखा जिसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है,
तो बच्चे से जब मैं पूछूंगा कि किस बीकर में पानी ज़्यादा है, तो वो कहेगा बड़े वाले बीकर में पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो है बेसिकली ये चीज़ नहीं समझ आ रहा कि शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम और क्वांटिटी में जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कंजर्वेशन। थर्ड स्टेज जो है वो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक के बच्चे जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। अब अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज प्याजे थ्योरी की कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच लास्ट फ्रॉम अबाउट 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। अब इस स्टेज में बच्चा जो है मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग को, यानी लॉजिकल थिंकिंग जो है यहाँ पर डेवलप होती है। क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, बच्चे के सामने जो रखी हुई चीज़ें, मूर्त चीज़ें, वो सोच पाता है उनके बारे में। ठीक है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम, नंबर एंड कैन परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट। लास्ट स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स एंड अबव जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में इंक्लूड होते हैं। अब अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो फाइनल स्टेज प्याजे थ्योरी की वो कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल, विच बिगेन्स अराउंड 11 ईयर्स ऑफ एज एंड कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड। इस स्टेज में क्या होगा? इंडिविजुअल्स आर एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल, दे कैन रीजन about situations that they have not experienced directly and can engage in complex problem solving task। ठीक है, ये तो इसका थ्योरी पोर्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, बेसिकली हमें बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिडक्टिव रीजनिंग से मतलब है कि नियम के ऊपर तर्क करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देगा बेसिकली। ठीक है, जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर बच्चा डेवलप कर लेता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, बेसिकली कॉन्क्रीट जो है मूर्त चीजें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, फील, है ना, फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त चीजें, जैसे होनेस्टी, ईमानदारी हो गया, लव, प्यार हो गया, है ना, इनटेंजिबल जो चीजें होती है, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर करता है। ठीक है, तो जो 4 स्टेजेस हैं, हम इसका एक क्विक जो है रिकॉल करते हैं। हमने चारों स्टेजेस में क्या पढ़ा है? ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसको हम संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं। 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चे जिसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पर हमने सीखा कि बच्चा जो है वो क्या है? सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी आईज, नोज, टंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज गेन्ड थ्रू सेंसेस। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बच्चा क्या करेगा? सेंसेस के थ्रू गेन करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एक और पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, इमिटेशन। बच्चा जो है यहाँ पर नकल करेगा। इमिटेशन से क्या मतलब है? नकल करना। ठीक है, इमिटेशन से क्या मतलब है? नकल करना। इमिटेशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अनुदेशन, बेसिकली क्या कहेंगे हम इमिटेशन को? अनुदेशन। ठीक है, बच्चा जो है नकल करता है यहाँ पर। सेकंड हमने बात करी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें, सबसे पहली हम एनिमिज्म, है ना, एनिमिज्म से मतलब कि बच्चा नॉन लिविंग चीज़ों को यहाँ पर लिविंग समझेगा। क्या क्या कहा मैंने? नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उसको बच्चा यहाँ पर लिविंग समझता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ईगोसेंट्रिज्म, जो बच्चा कर रहा है, सोच रहा है, वो सब चीज़ें उसको ठीक नज़र आती है, दैट इज़ व्हाट ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की कमी है। लॉजिकल रीजनिंग की कमी है, लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है एनिमिज्म, जो मैंने बता दिया कि सजीव और निर्जीव वस्तु में यहाँ पर बच्चा अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, अनदर पॉइंट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन
शेप या साइज चेंज करने से, मैंने जो एग्जांपल दिया है ना कि वॉल्यूम और क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, यहाँ पर बच्चा ये नहीं देख पाएगा कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी उसको बीकर दे दिया, ठीक है, एक और थोड़ा सा बड़ा हाइट का उसको बीकर, हालांकि दोनों के अंदर पानी सेम है, वो कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा कि शेप या साइज चेंज करने से क्वांटिटी में बदलाव नहीं आएगा, है ना, वाटर दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है वो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके अंदर 7 से 11 साल के बच्चे इंक्लूड होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थॉट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर, बच्चे के अंदर तर्क आने लग जाता है। कॉन्क्रीट से क्या मतलब है? तर्क आना, ठीक है, कॉन्क्रीट थिंग्स बिगेन टू अपीयर, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहां पर आती है, ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हमें देखने को मिलती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग से मतलब है कि उदाहरण के ऊपर आधारित जो है बच्चा यहां पर तर्क करने लगता है, दैट इज व्हाट इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो उदाहरण, ठीक है, के ऊपर आधारित बच्चा तर्क करने लगता है, उदाहरण के ऊपर आधारित बच्चा जो है वो तर्क करने लगता है, दैट इज व्हाट इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग। थर्ड पॉइंट है यहां पर सीरिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी सीरिएशन से मतलब है क्रम में लगाना, बच्चा जो है चीजों को क्रम में लगा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल थॉट जो है वो डेवलप होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जो उसके माइंड में आप ये कह सकते हो कि आइस कैन बिकम वाटर, जो बर्फ है वो पानी बन सकता है, ठीक है, और वाटर कैन बिकम आइस, दैट इज व्हाट रिवर्सिबल थॉट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन, वेयर वी क्लासिफाई थिंग्स डिफरेंटली। अब बच्चे के अंदर जो है हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो ये समझ जाएगा कि ये जो है ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, इस तरह से बच्चा चीजों को क्लासिफाई कर पाएगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर अब कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगी कि जो प्रीवियस स्टेज हमने पढ़ी है ना, उसमें क्या था कि हम बच्चे को जब बीकर वाला एग्जांपल दे रहे थे, वो क्या कह रहा था कि इसमें पानी ज्यादा होगा, उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं आ रही थी, पर यहां पर क्या होगा, बच्चा समझ जाएगा कि शेप या साइज चेंज करने से वॉल्यूम या क्वांटिटी में चेंज नहीं आता है ना, तो बच्चे के अंदर कंजर्वेशन यहां पर डेवलप हो जाएगी। लास्ट स्टेज जो है वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बेसिकली 11 इयर्स एंड अबव तक के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग से मतलब है कि फॉर्मूले से एग्जाम्पल की तरफ, है ना, यहां पर डिडक्टिव रीजनिंग हमको देखने को मिल जाएगी। बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट यानी अमूर्त चिंतन कर पाएगा, ठीक है, क्या कर पाएगा बच्चा, यहां पर अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप्स होंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये चारों स्टेजेस जो है जीन पियाजे थ्योरी में है। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल, फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आई होप अगर हम इसका एक जो है बेसिकली समरी देखते हैं लास्ट में कि क्या कंक्लूजन हमारा लास्ट में निकल के आता है, तो कंक्लूजन में अगर मैं बात करता हूँ, है ना, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो। तो पियाजे सर ने बेसिकली अपनी थ्योरी में क्या बताया है, किस तरह से बच्चा जो है लर्न करता है, ग्रो करता है ना, बाय आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पियाजे वॉज एबल टू शेड लाइट ऑन द कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास पर दैट अकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड बियॉन्ड। आई होप आपको ये आज की थ्योरी समझ आई होगी, जो 4 स्टेजेस और हमने फैक्टर्स पढ़े कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, है ना, और जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन टेक केयर।